अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बगैर ऑयल के प्रेशर कुकर में स्टीम रोस्ट बनाएं। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सारा कमाल इसकी सीक्रेट मैरिनेशन का है। मसाला अंदर तक रचा हुआ होगा, खाने में ज़रा भी फीका नहीं लगेगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने 4 लेग पीस लिए हैं। जल्दी से हम इसको कट लगा लेते हैं। आपने इसको कट ज़रूर लगाने हैं। तो अब हम इसको धो लेते हैं। 1 चम्मच नमक डाल दें और 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दें। 3 से 4 चम्मच आपने इसमें सिरका डालना है और 10 मिनट इसको ऐसे पड़ा रहने देना है। मैंने इसको पहले भी अच्छे से वॉश किया है, लेकिन दोबारा चेक करिएगा। सिरके से धोने से फ़र्क खुद महसूस करेंगे। कितना ज़बरदस्त इसकी सफाई होगी, सारा ब्लड वगैरह भी निकल आएगा और पानी देखें कितना मैला हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, फिर हम इसको मैरिनेट करते हैं। 2 से 3 मरतबा मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दें, हाफ कप दही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ा सा फूड कलर डाल दें कलर के लिए और 2 चम्मच चिली सॉस और थोड़ी सी मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड की है, 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें और 1 चम्मच ही बेसन डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया, इसको पहले आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने इसको पीसना है। ज़्यादा नहीं पीसेगा, दरदरा सा रखिएगा। तो इतनी मज़े की मैरिनेशन है। ज़ीरा भी आपने इसमें ज़रूर डालना है। तो देख लें, इसकी लुक चेक कर लें। मैंने इसको ज़रा भी फ्रिज में नहीं रखा, मैंने उसी टाइम ही इसको स्टीम किया है। आपने इसको 3 से 4 घंटे रखना है, ओवरनाइट भी छोड़ना है। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने इसको ज़रा भी टाइम नहीं दिया। एक कुकर लें, उसमें आप 1 से 1.5 लीटर पानी डालें, एक छन्नी रखें और उसके बाद आप बटर पेपर रखिएगा ताकि जो मैरिनेशन है वो पानी में ना जाए। तो अब मैंने इसको 8 मिनट वेट लगाया है। तो आप इसको 8 से 10 मिनट इजीली वेट लगा सकते हो। ज़रा भी नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं इसको होगा। आप दोबारा से बटर पेपर से इसको कवर कर देते हैं, तो इसको वेट लगाते हैं 8 मिनट। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 8 मिनट के बाद चेक करते हैं इसकी लुक और देखते हैं गल गया है कि नहीं। और इतना जूसी बनता है, इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है। ये देखिए, मैंने उसी टाइम इसको स्टीम किया, इसलिए थोड़ी सी मैरिनेशन इसकी उतर गई है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब आपने ब्रश से इसको हल्का सा ऑयल लगाना है, बहुत कम। अब एक आप पैन ले लें या आप कोई तवा ले लें। तो ये पैन छोटा है, चलें कोई बात नहीं, हम इसी में बना लेते हैं। अब इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। तो आप इसको टर्न करें और आप तेज़ आंच पे इसको पकाना है। बस पका हुआ तो पहले है, गला हुआ ये भी है। इसको हमने कलर देना है। जो बाकी मैरिनेशन है वो भी आपने इसमें डाल लेनी है ताकि मसाला जो अच्छे से रच जाए। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देख लें, जितना दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका इतना मज़े का, इतना टेस्टी, इतना यमी बना है और इतनी आसान रेसिपी आपको बताई है। और देख लें कितनी आसानी से टूट रहा है और गला हुआ देख लें कितना है। जितना मज़े का स्टीम रोस्ट बना है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर